नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी, बैंकिंग, रेलवे, सभी के लिए अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन साथियों। क्योंकि आप भी जानते हो अभी करंट में सबसे ज़्यादा अयोध्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों, हमने सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे क्वेश्चन को वन लाइनर बनाए। साथियों, प्लीज़ सेशन को पूरा वॉच कीजिए, अपने तैयार को बेहतर बनाइए और अपने सिलेक्शन लीजिए। साथियों, आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किसमें साथियों? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा है? तो कौन सा साथियों? वह हमारा रामायण। यानी कि रामायण महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान श्री राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, 1992 में विवादित स्थल पर ढहाए गए ढांचे का क्या नाम था? तो क्या नाम था साथियों? उसका नाम था बाबरी मस्जिद। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? तो कब रखी गई साथियों? वह रखी गई सन 2020 में। यानी कि 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का नाम क्या है? तो क्या नाम है साथियों? उसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों, कौन सा हिंदू त्योहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में है? तो कौन सा साथियों? वह हमारा दिवाली या दीपावली। यानी कि दीपावली त्योहार हिंदू त्योहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे साथियों? नरसिम्हा राव। यानी कि नरसिम्हा राव जी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? तो कितनी है साथियों? वह है 1800 करोड़ रुपए। यानी कि 1800 करोड़ रुपए लागत है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर यानी कि शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है साथियों? यह भगवान विष्णु का प्रतीक है साथियों। यानी कि राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर, शालिग्राम शिला भी कहा जाता है जिसे, उसका क्या महत्व है? तो उसका महत्व है भगवान विष्णु का प्रतीक है वह पत्थर, वह शिला। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों, राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल है? तो कितनी शामिल है? 70 एकड़। यानी कि 70 एकड़ भूमि राम मंदिर परिसर में मुख्य रूप से शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह की शुभ अवधि क्या है? तो कितनी है साथियों? सिर्फ 84 सेकेंड। यानी कि 84 सेकेंड अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह की शुभ अवधि है। अगला प्रश्न है हमारा, 20वीं सदी के अंत में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? लाल कृष्ण आडवाणी ने। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 20वीं सदी के अंत में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से संबंधित है? तो कौन सा साथियों? वह है रामायण। यानी कि रामायण महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो किसने रखी साथियों? वह रखी है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो कब सुनाया? 9 नवंबर 2019 को। यानी कि 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला सुनाया था।
अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भगवान राम को। यानी कि भगवान राम को राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? तो कितनी दी गई साथियों? 5 एकड़ जमीन। यानी कि 5 एकड़ भूमि अयोध्या विवाद के समय मस्जिद निर्माण के लिए दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तब राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय थे साथियों श्री शंकर दयाल शर्मा। यानी शंकर दयाल शर्मा जी के समय सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे साथियों उस समय? उस समय थे कल्याण सिंह। यानी कि कल्याण सिंह जी के समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों बाबरी मस्जिद पर कब हुआ था हमला? यानी कि बाबरी मस्जिद पर हमला कब हुआ था? तो वह हुआ था 6 दिसंबर सन 1992। यानी 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद पर हमला हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे साथियों पीवी नरसिंह राव। यानी पीवी नरसिंह राव जी के समय बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तब वह भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त थे। अगला प्रश्न है हमारा, सन 2018 से पहले अयोध्या का पिछला नाम क्या था? तो क्या नाम था साथियों? नाम था फैजाबाद। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का निर्णय लेने में कितने साल लग गए? तो कितने लग गए साथियों? 492 वर्ष। यानी कि 492 वर्ष लग गए हैं अयोध्या में राम मंदिर बनाने का निर्णय लेने में। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब हुआ था? तो कब हुआ साथियों? यह हुआ 5 अगस्त सन 2020 को। यानी कि 5 अगस्त सन 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किसमें साथियों? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। यानी कि अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या में हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था? यह हुआ था 30 दिसंबर सन 2023 को। यानी कि अयोध्या में हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर सन 2023 को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, जहां मंदिर का निर्माण यानी कि साथियों राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो साथियों यह कराया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। यानी कि राम मंदिर का निर्माण जो कराया जा रहा है वह कराया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो कौन कर रहे हैं साथियों? वह है चंद्रकांत सोमपुरा। यानी चंद्रकांत सोमपुरा जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर में कितने खंबे हैं? साथियों कितने खंबे हैं? तो 360। यानी कि राम मंदिर के निर्माण में राम मंदिर में टोटल 360 खंबे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? सन 2020 में। यानी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन सन 2020 में हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम जाना जाता है साथियों? साकेत के नाम से। यानी कि उन्हें साकेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? तो साथियों वह किया जा रहा है नागर शैली पर। यानी कि नागर शैली के अंतर्गत अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो उस समय थे साथियों पीवी नरसिंह राव जी थे। अगला प्रश्न है हमारा, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे साथियों? कल्याण सिंह जी थे। अगला प्रश्न है हमारा,
साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितनी एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया? तो कितना सुनाया साथियों? 5 एकड़। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन होंगे? तो कौन है साथियों? माननीय नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है साथियों? भगवान राम का जन्म स्थान। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो किसने रखी है साथियों? नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न हमारा, कोर्ट में कितने साल तक चली लड़ाई? तो अयोध्या राम मंदिर के बारे में कोर्ट में लगभग 134 साल तक लड़ाई चली है। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों अंतिम फैसला किन जजों ने दिया था? तो किन्होंने दिया है साथियों? वह दिया था मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, मौजूदा सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, पूर्व जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर। यानी इन 5 जजों ने मुख्य रूप से अंतिम फैसला सुनाया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की स्थापना कब हुई? तो ये हुई साथियों अभी 22 जनवरी सन 2024 को। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या का पुराना नाम क्या है? तो क्या नाम है साथियों? साकेत है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है साथियों? अयोध्या श्री राम मंदिर की लंबाई 380 फीट है, जबकि चौड़ाई उसकी 250 फीट है और ऊंचाई है साथियों 161 फीट है। ये आपको याद रखना है कि अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर में कितने खंबे हैं? तो कितने साथियों? 392 खंबे हैं। साथियों हमने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी हैं साथियों, जिन्हें आप बार बार इसे रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या श्री राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो कितने साथियों? 5 मंडप हैं। पहला है नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और अगला है साथियों कीर्तन मंडप। यानी आपको याद रखना है कि श्री राम मंदिर में 5 मंडप हैं, नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और लास्ट है हमारा कीर्तन मंडप। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे? तो कितने लगे साथियों? 30 साल 8 महीने 227 दिन। इतना पूर्ण समय लगा अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या श्री राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये अभी पढ़ा आपने, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों भगवान श्री राम की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो वह है 51 फीट है साथियों। कितनी? 51 फीट। अगला प्रश्न हमारा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाए जाने वाली अगरबत्ती कितने फीट की है साथियों? तो वह है 108 फीट की। यानी 108 फीट की अगरबत्ती बनाई गई थी जो रामलला की प्राण प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाई गई। अगला प्रश्न है हमारा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलने वाली अगरबत्ती कितने दिन में बनकर तैयार हुई? तो ये हुई थी साथियों 3 से 4 महीने का समय लग गया था इसके निर्माण में। अगला प्रश्न है हमारा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाए गए अगरबत्ती का वजन कितना था? तो कितना है साथियों? उसका वजन है 3500 किलोग्राम। यानी साथियों 3500 किलोग्राम वजन है किसका? रामलला प्राण प्रतिष्ठा में जलाई गई अगरबत्ती का वजन। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो साथियों अंतिम फैसला सुनाया था 9 नवंबर सन 2019 को। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर कितने मंजिल की है? तो वह साथियों कितनी? 3 मंजिल की। यानी कि राम मंदिर सिर्फ 3 मंजिला है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ? तो साथियों यह संपन्न हुआ है 3 साल और 5 महीने में। अगला प्रश्न है हमारा, ये साथियों अयोध्या श्री राम मंदिर बनाने में कुल कितनी लागत आई साथियों?
कितनी लाई साथियों? अभी पढ़ा आपने 1800 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं? तो कितने साथियों? 13 दरवाजे हैं। यानी कि टोटल 13 दरवाजे हैं जो किसके हैं? सोने के बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर कितने एकड़ में बना हुआ है? तो ये बना है साथियों 107 एकड़ में। यानी कि पूरा राम मंदिर 107 एकड़ में बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो वो है साथियों L&T ग्रुप, यानी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी ने राम मंदिर निर्माण का टेंडर लिया था साथियों। अगला प्रश्न हमारा, श्री राम की बहन का क्या नाम था? तो क्या नाम था साथियों? शांता देवी था। अगला प्रश्न हमारा, राम के गुरु कौन थे? तो कौन थे? ऋषि वशिष्ठ। यानी कि भगवान श्री राम के गुरु का नाम क्या था? ऋषि वशिष्ठ। अगला प्रश्न हमारा, रामायण के रचयिता का नाम क्या है? तो क्या नाम है साथियों? महर्षि वाल्मीकि। यानी महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। अगला प्रश्न हमारा, श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसन शिला किस मार्बल संगमरमर से बनी हुई है साथियों? तो ये बनी है मकराना मार्बल से। यानी जो संगमरमर कहलाता है, क्या नाम है उसका? मकराना मार्बल। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है? तो कैसा है साथियों? अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। सिंह द्वार से लगभग 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश होगा साथियों। यानी कि जैसे आप राम मंदिर में प्रवेश करते हो तो अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जिसमें सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर में प्रवेश करोगे। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी साथियों? तो कितनी है साथियों? सीता झील की लंबाई है 4 किलोमीटर तथा चौड़ाई है सिर्फ 500 मीटर। यानी साथियों जो झील बनाई गई है वह 4 किलोमीटर लंबी है तथा चौड़ाई है उसकी 500 मीटर है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो कौन है साथियों? चंद्रकांत सोमपुरा। यानी चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं राम मंदिर के वास्तुकार। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किसके किनारे बसा है साथियों? यह बसा है अयोध्या सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा, साथियों राम मंदिर में द्वारों की कितनी संख्या है? तो साथियों मंदिर में कुल टोटल 44 द्वार हैं। कितने? 44 दरवाजे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होनी है? तो कब होनी है साथियों? 22 जनवरी सन 2024 को। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो वह साथियों ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर करीब 380 फीट, जबकि चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट क्या है? तो क्या है साथियों? SRJBTKSHETRA.org है जो अयोध्या राम मंदिर की वेबसाइट है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के राम मंदिर को किस शैली में तैयार किया गया है? तो किस में किया गया है साथियों? अभी पढ़ा आपने परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों जो अयोध्या में सरयू नदी है तो सरयू नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर झील से। अगला प्रश्न हमारा, किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है? तो साथियों ऋग्वेद में सरयू नदी के बारे में विस्तार से वर्णन है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या की फेमस चीज क्या है? तो साथियों अयोध्या की सबसे फेमस चीज है महाकाव्य वहाँ के रामायण व श्री रामचरित्र मानस। ये दोनों अयोध्या की सबसे फेमस हैं। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या कितने साल पुराना है? तो साथियों ये लगभग है ईसा पूर्व से 2200 के आसपास, यानी 2200 ईसा पूर्व के आसपास पुराना है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में कितने घाट हैं? तो कितने साथियों? करीब 51 घाट हैं। यानी अयोध्या में टोटल 51 घाट स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है? तो साथियों ये भगवान राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या कितने किलोमीटर में फैला हुआ है साथियों? तो अयोध्या टोटल 2522 स्क्वायर फीट या किलोमीटर में फैला हुआ है साथियों। कितना? 2522 स्क्वायर फीट किलोमीटर में फैला है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो क्या नाम है साथियों? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। यानी कि अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। अगला प्रश्न है, अयोध्या की कितनी जनसंख्या है? तो टोटल है साथियों अयोध्या की जनसंख्या 24,70,976 साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या की भाषा क्या है? तो क्या है साथियों? अयोध्या में अवधी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में कितने गांव हैं? तो अयोध्या में करीब 1272 गांव है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भगवान राम को। यानी भगवान राम को अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास समारोह कब आयोजित किया गया था? तो कब किया गया साथियों? वर्ष 2020 में। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम के जीवन से कौन सा महाकाव्य संबंधित है? तो कौन सा है? रामायण है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो साथियों ये किया गया था 30 दिसंबर 2023 को। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। कब? 30 दिसंबर सन 2023 को। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के रामलला की मूर्ति किसने बनाई? तो किसने बनाई साथियों? कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने। यानी साथियों अयोध्या के भगवान श्री राम की मूर्ति कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है साथियों? तो अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में कितने बैंक और कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो साथियों अयोध्या में करीब 10 बैंक और लगभग 19 पुलिस स्टेशन है साथियों। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अयोध्या में 10 बैंक हैं और 19 पुलिस स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, मूल रामायण की रचना किसने की थी? तो साथियों किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। अगला प्रश्न हमारा, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों लक्ष्मण महाराज को शेषनाग जी का अवतार माना जाता है। यानी शेषनाग का अवतार माना जाता है किन्हें? लक्ष्मण जी महाराज को। अगला प्रश्न हमारा, उस जंगल का क्या नाम था जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान रहे थे साथियों? तो उस वन का नाम था दंडकारण्य वन। को क्या नाम था उसका? दंडकारण्य वन। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम के पिता का नाम क्या था? तो साथियों क्या नाम था उनके पिताजी का? उनका नाम था राजा दशरथ। राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था। अगला प्रश्न हमारा, भावार्थ रामायण किसने लिखी है? तो साथियों जो भावार्थ रामायण है वह एकनाथ ने लिखी है। किसने लिखी है? एकनाथ ने। अगला प्रश्न हमारा, उस धनुष का क्या नाम था जिसको भगवान राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए तोड़ा था? तो साथियों उस धनुष का नाम था पिनाक धनुष। यानी पिनाक धनुष को भगवान श्री राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए तोड़ा था। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम की पत्नी कौन है? तो साथियों भगवान राम की पत्नी सीता जी हैं। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों कहाँ हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था अयोध्या में। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम के कितने पुत्र थे? तो साथियों भगवान राम के 2 पुत्र थे। उनका नाम था लव और कुश। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? तो साथियों उनको हुआ था 14 वर्ष का वनवास। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर की दीवार की चौड़ाई कितनी है? तो कितनी है साथियों? 14 फीट। यानी राम मंदिर की दीवार की कुल चौड़ाई 14 फीट है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर के दक्षिण भुजा में किसका मंदिर है? तो किसका मंदिर है साथियों? हनुमान जी का। यानी कि हनुमान जी का मंदिर है राम मंदिर के दक्षिणी भुजा में।
अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या जी के किस लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो किसे मिला है साथियों? हनुमानगढ़ी को, यानी हनुमानगढ़ी की जगह को के लड्डू को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास किसने मांगा था? तो किसने मांगा था? कैकई ने, यानी कैकई ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। अगला प्रश्न हमारा, रामायण के रचयिताकार कौन है? तो कौन है साथियों? वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न हमारा, भगवान श्री राम को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों इन्हें माना जाता है विष्णु जी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम के सेवक श्री हनुमान जी को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों उन्हें माना जाता है शिव जी का, यानी कि हनुमान जी को प्रभु शिव जी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सीता जी को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों उन्हें माना जाता है लक्ष्मी जी का अवतार, यानी सीता जी को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भगवान लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों उन्हें माना जाता है शेषनाग जी का अवतार। किसका? शेषनाग जी का अवतार। अगला प्रश्न हमारा, रावण किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो साथियों रावण वीणा बजाता था, यानी रावण को सबसे ज्यादा प्रिय वीणा थी। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर में पूजा करने वाले मुख्य पुजारी का क्या नाम है? तो साथियों उनका नाम है पंडित सत्येंद्र दास जी हैं, जो राम मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने रामलला मूर्ति दर्शन योजना शुरू की है? तो ये की है साथियों छत्तीसगढ़ सरकार ने। कौन सी योजना? रामलला मूर्ति दर्शन योजना। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में दुनिया के सबसे बड़े लगे ताले का वजन कितना है? तो कितना है साथियों? उसका वजन है 400 किलोग्राम। यानी साथियों अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा ताला लगाया गया है, जिसका वजन है 400 किलोग्राम। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में कितनी जगह पर सूर्य स्तंभ लगाया जाएगा? तो साथियों कितनी जगह पर? 40 जगह पर, यानी अयोध्या में टोटल 40 जगहों पर सूर्य स्तंभ लगाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के कुबेर टाइल में लगाए गए जटायु की मूर्ति किस धातु की है? तो वह साथियों सोने की, यानी जो जटायु जटायु की मूर्ति बनाई गई है वो किसकी? सोने की बनाई गई है। अगला प्रश्न हमारा, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस सन में हुआ था साथियों? तो कब हुआ था? सन 1528 में, यानी 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, हजारों हजारों कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? तो साथियों उसे गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में स्थित श्री राम जी के मंदिर में कितने द्वार हैं? तो कितने साथियों? 44 द्वार स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में श्री राम के मंदिर की हर मंजिल की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है साथियों? 120 है। यानी जो अयोध्या में श्री राम जी की जो 3 मंजिला इमारत है उसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 120 फीट रखी गई है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, साथियों 1988 में बने नक्शे में, साथियों ये नक्शा है, नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी बताई गई है? तो कितनी बताई गई साथियों? 141 फीट। यानी जो 1988 में नक्शा बनाया गया था उसमें भगवान श्री राम के मंदिर की ऊंचाई 141 फीट बताई गई है। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है साथियों? 161 फीट है। यानी अभी वर्तमान में भगवान श्री राम के मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है साथियों। साथियों हमने कुछ क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं, जिन्हें आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। प्लीज़ साथियों आपको सेशन कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिले? साथ ही साथियों हमने एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है साथियों। प्लीज़ सेशन को पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो लगातार निरंतर लाते रहेंगे साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।